अल्लाह ताला को मालूम है। और उसकी वजह यह है कि अल्लाह ताला, बल्कि मैंने जो बोला ना, पहले पैदा होने से पहले पहले ही उसको मालूम है। ये असल में हमारी जबान की कमी है, यानी हमारे पास वो जबानी और वो लैंग्वेज ही नहीं है कि हम खुदा के कामों और उसकी जात और उसकी सिफात को, इन तीनों चीजों में से किसी एक चीज को कॉम्प्रिहेंसिवली बयान कर सकें। हमारे पास जबान की लिमिटेशन है। उस लिमिटेशन की वजह से हमें यह कहना पड़ता है कि यार अल्लाह ताला को पहले से मालूम था, वरना अल्लाह के लिए पहले और बाद एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि अल्लाह टाइम बाउंड नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने ये बात कही है। सर फिर इस रिलेटेड मुझे आपसे एक बात कहनी थी, शायद हजरत, ये है बुखारी में शायद हदीस है, आपने सुनी होगी, हाँ, जिसमें हजरत मूसा और हजरत इब्राहिम के दरमियान, हजरत आदम के दरमियान मुकालमा हुआ है। ये सर फिर वहां पर भी तो वो कहते हैं ना कि तकदीर हाँ, के बारे में कहते हैं ना। उस हदीस के ऊपर मेरी तफसीली वीडियो मौजूद है, उसको जरूर देखिएगा। मैं अभी थोड़ी देर पहले जब आपने शुरू किया, मैं यह समझा कि आप उसी हदीस के बारे में बात करेंगे, तो उस हदीस के ताल्लुक से मैंने तफसीली वजाहत की है। और ये मैंने रिस्पॉन्स दिया था उसको, ये 2 साल पहले की बात है, क्या नाम उसका, साहिल को मैंने रिस्पॉन्स दिया था, उसने ये एतराज उठाया था। तो मेरे चैनल के ऊपर वो मौजूद है, मुझे वो मिल नहीं रही है फिलहाल, वरना अगर किसी साहब को मिल रही हो, आतिफ रैयान साहब, वो अगर आपके इल्म में हो तो जरा सा उसका वीडियो लिंक जो है यहाँ डाल दें, तो उसको देख लीजिएगा। तो उससे भी तकदीर के मसले पर कोई हरफ नहीं आता, उसकी एक्सप्लेनेशन में तफसील के साथ दे चुका हूं वहां पर। सर एक चीज को क्लियर कर दूं मैं, इस क्वेश्चन को पूछने का खाली एक ही मकसद था हमारा, कि जो डाउट है मतलब कि अकीदा क्लियर हो जाए हमारा। जी, तो देखें अकीदा बिल्कुल ठीक। देखें, जब हम ये मानकर चल रहे हैं कि खुदा टाइम बाउंड नहीं है, तो बात पहले और बाद की खुदा के लिए एग्जिस्ट नहीं करती। तो ये कहना कि उसको पहले से मालूम है लिहाजा हम मजबूर हो गए, तो पहले से मालूम होने का मतलब ये कि खुदा पहले है, हम बाद में हैं, तो खुदा को हमने उसी टाइम फ्रेम में रखा जिस टाइम फ्रेम में हम हैं, जबकि खुदा उस टाइम फ्रेम में नहीं है। चलो सर, हम कहेंगे खुदा को पहले या बाद में नहीं, हम खाली कहेंगे खुदा को पता है, अल्लाह को पता है। अच्छा, अब हम इस पर आ जाते हैं कि खुदा को इल्म कतई है कि एक इंसान को कहां जाना है, तो उसका इल्म कतई हमारी फ्री विल को कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करता है। मैंने बहुत मर्तबा इस कॉन्सेप्ट को समझाया है कि लोग बोर हो गए, इतनी मर्तबा समझा दिया मैंने कि उसका आपकी कोई वीडियो है ना इस बारे में, मतलब कि इन डिटेल जिसमें आपने इस बारे में कहा हो, तो मैं वही वीडियो देखूंगा, क्योंकि आप तकदीर डालें, आप लफ्ज़ तकदीर डालें और मेरा नाम डालें गूगल पर, कई सारी वीडियोस आ जाएंगी। ओके सर, ओके, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, ओके, चलें। अच्छा भाई, आगे अगले कॉलर हैं, ये कौन साहब है, मोहम्मद शुएब। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी मुफ्ती साहब, कैसे आप? खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह। जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह ने शर्फ बख्शा आपसे बात करने के लिए। बारकल्लाह फीकुम। जी, तकरीबन 4-4.5 साल से आपको, आमिर भाई को और बाकी जितने भी आपके साथी है सबको सुन रहा हूँ मैं, पर कभी कोई स्ट्रीम ज्वाइन नहीं की, पहली बार किया हूँ। बहुत खुशी महसूस हो रही है, अल्हम्दुलिल्लाह। आमिर भाई, आपको भी जज़ाकल्लाहु खैरन। शायद आप ही ने मेरी मतलब बैक स्टेज पे मुझे लेने में मदद की है। अच्छा, पता नहीं, बहरहाल आप अपनी बात रखें। जी, जज़ाकल्लाह सर। मैं मुफ्ती साहब को देख के मेरा भी दिल कर पड़ा, तो मैं चाय बना लिया। जी, अच्छा। नहीं, चाय को फेंक दे, चूंकि मैं तो कॉफी पी रहा था। चलिए आप, मैं कॉफी बनाऊंगा। जी, मैं अभी खुशी का इजहार नहीं कर पा रहा हूँ, पर बहुत ज्यादा खुश हूँ अंदर से, पर जाहिर नहीं कर पा रहा हूँ किस तरह से करना चाहिए। कुछ मेरे सवालात नहीं थे, बस मैं यही बताने के लिए आया था कि आप लोगों को बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ। बस एक बात मुफ्ती साहब आपसे ये करनी थी कि आपके साथ साथ मैं इंजीनियर अली मिर्जा को भी बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ, उनको भी काफी सालों से सुनता हूँ मैं। ठीक, पर ऐसे महसूस होता है कि आप दोनों के बीच कुछ इख्तिलाफात है या पता नहीं क्या है। नहीं, जाती तौर पर देखें, मैं जाती तौर पर उनको नहीं जानता और वो जाती तौर पर मुझे यकीनन नहीं जानते होंगे। जब हम यूट्यूब की दुनिया में, सोशल मीडिया की दुनिया में हम कोई बात करते हैं और मान ले हम उस लेवल पर पहुंच गए कि हमारी बात को 4 आदमी सुन रहे हैं, तो जाहिर है कि फिर, और वो यानी उसका आपस में जो है फिर फिक्री इख्तिलाफ होना ये एक नेचुरल है। मसलन अगर हम कोई उनसे किसी चीज के ऊपर डिसएग्री कर रहे हैं, तो वो चीज है कि जिससे लिबरल्स को या लिबरलिज्म को
कुछ फ्यूल मिल रहा है। चाहे वो, हम ये नहीं कह रहे कि इंजीनियर साहब जो है वो यानी जानबूझकर ये कर रहे हैं, हम उनको लिबरलिज्म का इल्जाम उनके ऊपर नहीं लगा रहे हैं। यानी कैसर भाई का या मेरा या आमिर भाई का, हम लोगों ने जितना भी उनके ताल्लुक से गुफ्तगू की है वो इसलिए नहीं की कि हम उनको कहते हैं कि वो एक लिबरल बंदा है, हम ये नहीं कह रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि उनकी कुछ बातों से लिबरलिज्म को या सोशलिज्म को, कम्युनिज्म, इसको सेक्युलरिज्म को फरोग मिलता है। तो हमने सिर्फ उनसे ये दरखास्त की थी कि भाई आप इन मौज़ूआत पर या तो गुफ्तगू ना करें, या जो बातें आपने की हैं उससे रुजू कर लें। आपका एक अपना मैदान है, उस मैदान पे आप बोलते रहें, क्या है मसला। तो उन्होंने उसको पॉजिटिव नहीं लिया। क्यों नहीं लिया वो आप ज्यादा बेहतर जानते हैं, क्योंकि आप उनको फॉलो करते हैं, मैं तो नहीं करता। अब वो हर एक आदमी का एक खास मिजाज होता है। मैं उसकी एक मिसाल देता हूं आपको। देखें, मिसाल ये है कि मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने कुछ दिन पहले अभी एक जलसे में तकरीर करते हुए एक बात कही, और ये कहा कि इस्लाम में असल सेक्युलरिज्म तो इस्लाम में है, असल मॉडर्निज्म तो इस्लाम में है। वो 20 सेकंड की एक वीडियो है, वो हम तक पहुंची। तो मैंने मुफ्ती तारिक मसूद साहब से रब्ता किया और मैंने उनसे कहा कि भाई आपने ये जुमला कहा है और मैं समझता हूं कि ये जुमला दुरुस्त नहीं है। और तो जाहिर है कि यही एक तरीका होता है। यानी इंजीनियर साहब को भी हमने ऐसा नहीं कि एकदम वीडियो बनाकर उनकी तरदीद शुरू कर दी थी, बल्कि बराह रास्त कैसर भाई ने उनसे रब्ता किया था कि भाई आप ये बातें आपने कही हैं, इसको आप जो है रुजू कर लें या वजाहत दे दें। तो मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने मुझे एक ऑडियो क्लिप भेजी, जो ऑडियो क्लिप फिर वायरल भी हुई। उन्होंने कहा कि नहीं जी, मैंने गलत कहा, मैं कहना कुछ और चाह रहा था, मेरी जबान से ये निकल गया और मैं अपने अल्फाज को वापस लेता हूं, रुजू करता हूं। तो एक आदमी ने हिम्मत दिखाई, जबकि पब्लिक फिगर तो वो भी है जी। तो उन्होंने हिम्मत दिखाई और कहा कि रुजू करता हूं। अगर उस रुजू करने से मुफ्ती साहब की फैन फॉलोइंग में कोई कमी आ गई हो, कोई उनको बुरा भला कह रहा हो, कोई उनके मकाम में मर्तबे में कोई कमी आ गई, कुछ नहीं। एक आदमी भाई इंसानी तो एग्जैक्टली इंसानी तो गलती करता है ना, खुदा नहीं गलती करता, इंसान गलती करता है। जब हम अपनी गलतियों को एक्नॉलेज करके आगे बढ़ेंगे ना, तो उससे हमारे मकाम मर्तबे में और हमारे इजाफा होता है और हमारे खुलूस का पता चलता है। तो इंजीनियर साहब से हमारी शिकायत यही है कि ऐसा मुमकिन नहीं है कि उन्होंने जिंदगी में कभी कोई गलत बात ना कही हो। तो अगर उनके कुछ मुखलिसीन ने उनको उस गलत बात के ऊपर तवज्जो दिलाई है, तो उनको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए था, बजाय इसके कि वो उन मुखलिसीन को कहने लगे कि भाई ये मौलवियों के एजेंट है, फलाइट का। ये मतलब एक इल्मी गुफ्तगू इस तरह नहीं होती ना, ये तो बाजारी गुफ्तगू हो गई। हम ज्यादा बेहतर तवक्को करते हैं उनसे। जी सही है जी। और दो छोटी छोटी बातें थी, अगर आपकी इजाजत हो तो रख सकता हूं मैं? एक रख लीजिए, चूंकि फिर हमें स्ट्रीम भी खत्म करनी है। जी जी मुफ्ती साहब, जब मैं शुरुआत में आज से 4-5 साल पहले जब मैंने ये वीडियोस देखने शुरू किए थे, पता नहीं कहाँ से मतलब पहली नज़र मेरी पड़ी थी और ये एक्स मुस्लिम्स की और आप लोगों की जो वीडियोस मेरे पास आई थी, तो शुरुआत में जब मैं वीडियोस देखता था तो आमिर भाई और आप जिस तरह से मतलब कोई अगर कॉलर आता है एक्स मुस्लिम, तो जिस तरह से मतलब उसके साथ ट्रीट होता है, ट्रीटमेंट जो भी होता है, तो इस तरह से ऐसा महसूस होता था कि यार ये थोड़ा रूड हो रहा है। मतलब बचपन से ये सुनते हुए बड़ा हुआ ना कि मैं नहीं, काफ़ी सारे मेरे दोस्त लोगों का भी ये वो है, मतलब उनकी सोच है कि उलमा इकराम जो है तो मतलब हम लोगों से ढंग से बात नहीं करते। अगर हम कोई सवाल पूछने भी जाए ना उनसे, तो हमें सेटिस्फेक्शन वाला आंसर उनसे मिलता नहीं है। एक तो वो शॉर्ट में निपटा के वहाँ से हमें हकाल देते हैं, भगा देते हैं, या तो फिर तसल्ली नहीं मिलती है मतलब उनके सवाल से। और तो पहले तो डर लगता है कि पूछ सकते हैं कि नहीं पूछ सकते। तो ये एक जो गैप है एक आम इंसान का और उलमा इकराम के बीच का, तो शुरुआत में जब मैं वीडियोस देखता था तो ऐसा महसूस होता था कि यार ये मतलब मैं माफ़ी चाहता हूँ, पर ऐसा मेरे को महसूस होता था, इसलिए मैं क्लियरली बता रहा हूँ कि आप, आमिर भाई और भी जितने भी लोग हैं, ये थोड़ा शायद रूड हो रहे हैं और जो सामने वाला बंदा सवाल पूछने वाला है उसको सेटिस्फैक्ट्री वाला जवाब नहीं मिल रहा है। लेकिन जब धीरे धीरे वीडियोस आगे देखने लगा, काफ़ी ज़माना गुजर गया, तो महसूस हुआ कि यार ये लोग ही ऐसे आते हैं, इसीलिए आप लोग उनके साथ ऐसे ट्रीट करते हो, और वो ज़रूरी भी है। ये ऑटोमेटिकली समझ में आ गया, किसी की समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। पर मैं ऐसा सोचता हूँ कि अगर जो नया इंसान, आपका वीडियो स्ट्रीम ज्वाइन करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, पर कोई नया इंसान अगर स्ट्रीम में नहीं आ पाया और वो सिर्फ देख करके चला गया, तो उस पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है, ऐसा मेरे को महसूस होता है। ठीक है, आपका सजेशन आ गया, लेकिन बात वही है कि हमारे पास जो बहुत सी मर्तबा इस तरह के अफराद आते हैं
कि जिनके बारे में आपको ऐसा महसूस होता है कि इनसे बेहतर गुफ्तगू हो सकती थी, तो ये वो लोग हैं कि जो गुज़िश्ता 2-2.5 साल से कंटिन्यूअस आ रहे हैं और हमें रग रग का पता है उनका कि वो क्या कहेंगे, क्या बोलेंगे, उनका मकसद क्या है। तो देखें, हमारी हर गुफ्तगू जो होती है उसका मकसद यही होता है कि हम दीन की दावत दें, लेकिन एक और मकसद होता है। वो मकसद ये होता है कि एक इस्लामोफोब, इस्लाम से नफरत करने वाला हमारे चैनल पर जब आएगा और अपना एतराज रखेगा और हम उसका जवाब देंगे तो मुसलमानों का ईमान भी मजबूत हो। ये दोनों मकासिद हैं, तो सिर्फ एक मकसद नहीं है, दोनों मकासिद है। बाज मरतबा हम दोनों मकासिद अचीव करते हैं, बाज मरतबा एक ही मकसद अचीव करते हैं और वो ये कि मुसलमानों का ईमान जो है मजबूत होता है। तो हम किसी को यानी ये नहीं चाहते कि हम हमारे पास आए और हम उसके साथ रूडनेस या कोई गलत बिहेवियर उसके साथ अपनाएं, लेकिन जो उसका अंदाज़े गुफ्तगू होता है उसकी वजह से हमें बाज मरतबा रिएक्ट करना पड़ता है। मसलन वो हमारे चैनल पर आकर हमें बोलने नहीं देता, या हमारे चैनल पर आकर कोई इस तरह की बात कह देता है कि जिससे हमें पता चलता है कि अभी ये जिद और हट धर्मी पर आ गया है। तो भाई जिद और हट धर्मी का तो इलाज फिर यही है ना कि कुरान करीम में भी जगह जगह जो हट धर्मी दिखलाने वाले कुफ्फार हैं उनको कोई पुचकारा तो नहीं गया, उनके बारे में भी कुरान ने सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। हम्माज़िम मश्शाइम बिनमीम मन्नाइल लिल खैर मुअतदिन नसीम उतुल्लिम बाद ज़ालिका ज़नीम। कुरान करीम की इस तरह की आयतें जगह जगह आपको मिल जाएंगी कि जहां हट धर्मों के लिए बड़ी जी शर्रुल बरिया कहा है उनको। तो ये कोई मामूली बात तो नहीं है, ये हट धर्मों के लिए कहा है जो हक के मुतलाशी हैं। तो फिर हम उनको बहुत उसी रिस्पेक्ट के साथ पेश आते हैं और अल्लाह ताला की तौफीक है कि बहुत से लोगों ने इस्लाम भी कबूल किया है। अब रही ये बात, जैसे आप आए, आपने हमसे सवाल किया, हमने बड़ी यानी सुकून के साथ सवाल सुना भी और उसका जवाब दिया भी, ठीक है। अब मैं इंसाफ का तकाजा थोड़ा, एक मिनट जरा, इंसाफ का तकाजा थोड़ा है। शुएब भाई, हमारा जो रवैया आपने या आपके दोस्तों ने या आने वाले कोई भी मुसलमान देखेंगे तो वो रवैया इस्लामोफोब्स के साथ पर्टिकुलरली है, जो कि नॉन मुस्लिम होते हैं या अपोस्टेट्स होते हैं, इस्लामोफोब्स। मगर आपके दूसरे जो भाई हैं जिनको आप पसंद करते हैं, जिनको फॉलो कर रहे हैं, वो मुसलमानों के साथ कैसा रवैया करते हैं, कभी जाकर उनके बारे में भी थोड़ा मुत्तले कीजिएगा और उनको बताइएगा कि वो मुसलमानों के साथ क्या रवैया करते हैं और किस तरह बात करते हैं। तो मैं शुएब भाई देखूंगा उस वक्त कि जिस तरह तहम्मुल से मुफ्ती साहब ने आपकी बात सुनी है, क्या वहां आपकी सुनवाई होती भी है या नहीं, ये मैं देखना जरूर चाहूंगा। बहुत शुक्रिया। वो तो मैं जानता हूँ, मेरी वहाँ सुनवाई बिल्कुल भी नहीं होगी। हाँ, तो बस फिर मेरा भाई ये फिर गनीमत समझे फिर आप। हाँ, ये हम अच्छा, और एक चीज मैं ये भी बता दूं, चूंकि इंजीनियर साहब का जिक्र आया है, अब आप देखें कि इंजीनियर साहब की शान में हमने जर्रा बराबर भी गुस्ताखी नहीं की है, ठीक है। आप नहीं कह सकते कि मैंने उनको गलत कहा है, कुछ कहा, लेकिन अगर मेरी वीडियो इंजीनियर साहब तक पहुंचेगी, और अगर हो सकता है कि अब वो मेरी इस बात के बाद रिएक्ट ना करें, लेकिन अगर वो रिएक्ट करेंगे तो वो उस तरह नहीं करेंगे जिस तरह हम रिएक्ट कर रहे हैं। ये एक बड़ा फर्क है। नहीं, लेकिन मुफ्ती साहब, मैं आप दोनों के भी काम से बहुत ज्यादा खुश हूँ और आप दोनों को बहुत ज्यादा दिल से पसंद करता हूं। जी, हम भी बहुत खुश हैं, आपके सवाल से। और बस यहाँ इख्तिताम करते हैं क्योंकि मुफ्ती साहब के पास भी टाइम होता है। तो मैं भी बहुत खुश हूँ, मगर मैं देखना चाहूंगा कि आप जरूर दूसरी तरफ भी ये राय जरूर रखिएगा। मैं देखना चाहता हूँ कि मुसलमानों के साथ जो रवैया और छोटे छोटे फरूई इख्तलाफात के हवाले से और तनकीद जब की जाती है, तो किसी को मौलवी का एजेंट कहना, ठीक है, फतवा लगाना, और किसी को कहना जनाब ये जाहिल हैं, ये ख्वार होकर गए, ठीक है ना, किसी मुसलमान के बारे में, तो इस तरह बात करना है। इस बारे में भी मैं चाहूंगा कि आप हमें तो जरूर आकर बात करें, बिल्कुल, मुझे बुरा नहीं लगा। मगर मेरी आदत है, देखें, मुफ्ती साहब ने उस तरफ नहीं, क्योंकि मुफ्ती साहब हमेशा ही ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच रखते हैं। मगर मैं ये जरूर चाहता हूं कि टेबल टर्न भी होना चाहिए, आदमी को फिर हर एक के साथ, ब्रॉड विजन के साथ बात करनी है। तो आप देखें वहां क्या हो रहा है और यहाँ क्या हो रहा है। जज़ाकल्लाह, बस मैं इतना कहना चाहता हूँ। नहीं आमिर भाई, लेकिन मेरी एक बात मैं रखना चाहूंगा, छोटी सी है, मुख्तसर सी है। मैं आपसे बिल्कुल भी मतलब ये नहीं, आप मेरा सवाल एक्चुअली समझे नहीं, मैं जो बात करना नहीं मेरा भाई, ओहो नहीं, ये बात आपका करना भी मैं रोक दूंगा। मुकम्मल हो गई यहाँ जी, अब कोई ऐसी बात नहीं है, इसमें कोई इख्तलाफ नहीं है। आप जो कह रहे हैं हम उसको एक्नॉलेज कर रहे हैं, उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, और हमारी तरफ से बात मुकम्मल हो गई। हाँ, मैंने आपको, आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं, बिल्कुल बेफिक्र होकर जाइए। मैंने बिल्कुल आपके बारे में बदगुमानी नहीं की, बल्कि मुफ्ती साहब ने जो आपको जवाब दिया वो काफी वाफी है। मैंने सिर्फ अपनी राय रख दी है, आप बुरा मत मानिएगा, बस इतना ही। मैं आपकी बात से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ। थैंक यू मेरा भाई। 30 सेकंड मिलेंगे, 30 सेकंड्स ओनली। चलिए, मैं उसके बाद कोई अगला कॉल लूंगा। जी जी, असल में वो जो टॉपिक था इंजीनियर साहब का, वो मैं भूल गया था, मतलब वो खत्म हो गया था। ये नई बात मैं इसीलिए बताया था कि मैं शुरुआत में ऐसे, आज से 4 साल पहले मैं ऐसे फील करता था
कि थोड़ा रूड हो रहा है, मैं वो बताना चाह रहा था। मैं आप दोनों से उससे रिलेट नहीं कर रहा, मतलब बात नहीं थी वो रिलेटेड। ठीक है चले, सही है, आपने क्लेरिफाई किया, जज़ाकुमुल्लाह खैरन, शुक्रिया बहुत बहुत। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। भाई ये बहुत देर से हाथ दिखा रहे हैं, एजे अजमल। देखें हजरत हाथ ना कर जाएं, ठीक है, बाकी खैर जी भाई। अस्सलाम वालेकुम। अलैहिस्सलाम। मुफ्ती साहब, मेरा आपसे एक सवाल है सही बुखारी के बारे में। जी, आप मुसलमान हैं? जी भाई। जी ठीक है, बुखारी की कौन सी हदीस, नंबर बताएं। हदीस नंबर 2324। 2324, किताबुल मुज़ारआ। जी हाँ। जी तो मेरा सवाल ये है कि जैसे हम कुरान पाक को कवर टू कवर 100% सही मानते हैं, तो हमें बुखारी को भी वैसे मानना चाहिए या नहीं? नहीं, कुरान देखें। नहीं हजरत एक मिनट ये हदीस का नंबर बताकर ये सवाल पूछा जा वही बता रहा था कि मतलब ये क्या सवाल हुआ। देखिए, आपका सवाल मौजिज़ात के ऊपर है। आप मौजिज़ात को ये समझ रहे हैं कि ये इम्पॉसिबल है, और चूंकि हदीस में एक ऐसी चीज आ गई, यार ये कैसे हो सकता है, लिहाजा मैं हदीस को रद्द कर दूं। तो आपके जहन में असल में मौजिज़ात के ताल्लुक से सवाल है, ठीक है। कोई भी मुसलमान ये नहीं कहता कि बुखारी का दर्जा वही है जो कुरान का दर्जा है। एक मुसलमान भी जिसके पास इल्म है ये नहीं कहता। बल्कि बुखारी के बारे में जो कहा जाता है वो ये कि असहुल कुतुबी बादा किताबिल्लाह, कि अल्लाह की किताब के बाद मोस्ट ऑथेंटिक किताब है, लेकिन है अल्लाह की किताब के बाद। ठीक, अब यह तो हमारा एक उसूली मसला हो गया। आपका मसला ये नहीं है, आपका मसला है मौजिज़ात। जिस हदीस पर आप एतराज कर रहे हैं उसका ताल्लुक है मौजिज़े से। तो क्या मुझे एक बात बताइए, मौजिज़ात को आप तस्लीम करते हैं या नहीं करते हैं? करते हैं, लेकिन मेरा पूरा सवाल यही था कि हम अगर कोई बुखारी की हदीस को ना माने तो मतलब आप हमसे फिर भी मुसलमान ही रहेंगे ना? नहीं, देखें, इट डिपेंड्स कि आप किस हदीस का इनकार कर रहे हैं। महज एक रिवायत का इनकार कर देने से, अगर वो खुसूसन खबर वाहिद है, तो इंसान काफिर नहीं हो जाता, फासिक जरूर होता है, लेकिन फासिक होना भी कोई मामूली बात नहीं है। पॉइंट ये है कि आपको एतराज क्या है हदीस का। आपने बुखारी के हदीस का नंबर बताया, ऑब्जेक्शन मुझे बताइए क्या है। मैं खाली एक हदीस नहीं, यहाँ पे बहुत हदीसें हैं जिसमें मतलब जो भाई जिस हदीस का नंबर आपने दिया उस पर क्या ऑब्जेक्शन है? वो तो मतलब उस पे आप कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, आपका मतलब सही है उसका जवाब। लेकिन जैसे बुखारी में लिखा कि अगर आप 7 अजवा की डेट्स खाएं और उसके बाद पॉइजन पी लें तो मतलब इसका क्या मतलब है? मेरे कहने को चलो, मौजिज़ात का मसला हल हो गया जी, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, मौजिज़ात का मसला हल हो गया है। अब आप उस हदीस को जिसका आपने नंबर दिया है, जिसमें मौजिज़े का जिक्र है, उस पर आपको कोई एतराज नहीं रहा? जी, कोई एतराज नहीं रहा। ठीक है, अच्छा, अब आपका अगला सवाल था कि और भी रिवायतें ऐसी हैं। तो गालिबन आमिर भाई आपको याद होगा कि वो जो अजवा वाली बात है उसके ऊपर हमने एक मर्तबा डिस्कशन किया था। जी, उसके ऊपर बात हुई थी। आपने कुल के हवाले से, कुरान की आयत से हवाले दिए थे, जैसे कुल्लन फी फलकिन यसबहून के हवाले से जिक्र किया था कि कुल इस्तगराकी तौर पर भी नहीं आता बल्कि कसरत के हवाले से भी आता है। तो काफी लंबी चौड़ी आपने बात की थी उस पर। जी, अलग से शायद पता नहीं, वो मुझे याद नहीं रहता कि अलग से हमने डाली है कि नहीं डाली है। सॉरी हजरत, अगर मुझे आप मौका दें तो मैं एक चीज इजाफा करना चाहता हूँ। जिस भाई पे मेरा भाई अजमल भाई सुन रहे हैं आप ना? जी भाई। आप उसूल क्या है जिस बुनियाद के ऊपर आप हदीस को आपने पूछा कि मैं एक बुखारी की हदीस को रिजेक्ट कर देता हूँ। इस वक्त मसला बुखारी मुस्लिम किताब नहीं है, मुराद है किसी ऐसी हदीस का इनकार करना जो सनदन मतनन ठीक है और मुस्तनद है कि अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल है, उसका इनकार कुफर ही होगा। यानी इस तरह हदीस की हुज्जियत का इनकार करना ये कुफर है। मुफ्ती साहब मेरी इस्लाह कर देंगे। अलबत्ता जिस हदीस के बारे में कोई जिस हदीस के बारे में कोई वहम आ जाए या हदीस की सनद में कोई इख्तिलाफ आ जाए और ऐसे वहम या तावील की रोशनी में आप किसी हुक्म का इनकार कर देते हैं, अलबत्ता उसमें कुफर नहीं, हाँ उसको फिस्क या फासिद या बातिल कह सकते हैं आप। मगर आप ये मुझे बताएं कि आपने हदीस पेश करने के बाद ना सनद पर बात की है, मतन के ऊपर जो आपको एतराज है वो एतराज तो कुरान के ऊपर भी उठता है।
और अगर आप मुनकर हदीस ही हैं तो, ठीक है, या आप हदीस की हुज्जियत पर एतराज कर रहे हैं तो, ठीक है, तो पहले तो मुझे ये ठीक करना है कि आप हदीस का इनकार किस बुनियाद पर कर रहे हैं, सनद पर, मतन पर, और अगर मतन पर कर रहे हैं किस एतबार से कर रहे हैं। ये जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि आप कह रहे हैं जी मेरे पास और भी हदीसें हैं, सारी हदीसों को हम उसूल पर रखकर देखेंगे कि आप उनका इनकार असल में कर किस उसूल पर रहे हैं, मोजात होने की वजह से। बुनियादी चीज जो आमिर भाई जो समझ में आ रही है अजमल साहब से, वो ये कि अकल की बुनियाद पर वो हदीस का इनकार कर रहे हैं, उनको सनद और मतन से कोई लेना देना नहीं है। मैं एम आई राइट अजमल साहब? क्योंकि वो आपको अकल, आपकी अकल में नहीं आ रही है, तो इसलिए आप उस हदीस का इनकार करना चाहते हैं। सही है ना? सही कहा मैंने जी? तो अब मुझे एक बात बताएं कि क्या हम आपकी अकल को पैमाना तस्लीम कर लें? नहीं, ये मकसद नहीं मेरा, लेकिन ठीक है, नहीं मैं ये नहीं कर रहा हूं, मैं आपसे डिबेट नहीं कर रहा हूं, मैं आपको सिर्फ एक चीज समझाना चाह रहा हूं। चले, आपकी अकल को मैं पैमाना नहीं तस्लीम कर रहा हूं, आपने खुद इसको मान लिया। क्या आपकी अकल को आप खुद पैमाना तस्लीम करते हैं? नहीं, मुझसे भी गलती हो जाती है कई दफा, बहुत मर्तबा गलती हो जाती है। तो जिस चीज को अगर आप गलत समझ रहे हैं, अगर वो रिवायत बुखारी में हो कि मुस्लिम में कहीं भी हो, ये भी तो हो सकता है कि आप उसको गलत समझ रहे हो, तो आप इनकार किस बुनियाद पर कर रहे हैं? ये भी तो हो सकता है ना? बिल्कुल। लेकिन अगर मतलब बुखारी की हर हदीस बिल्कुल सही है, मतलब नहीं, बुखारी ना बोलें, आप ये ना बोलें, मेरी बात सुने। जब आपको इसलिए उसूल सेट किया जिस पर मुफ्ती साहब ने आपको, हदीस में किस चीज पर आप, किस बुनियाद पर आप उसको रद्द करेंगे? बुखारी, मुस्लिम, सुनने, सब किताबें सामने रखकर हदीस के उसूल पर बात हो रही है। तो बुखारी की सब किताबों पर हजरत ने आपको उसूली मौकफ दे दिया है। अब है हदीस की बात, जो उसूल है, इस पर अपनी राय जरूर दे मेरा भाई। मैं तो अपनी अकल से ही कर रहा था, लेकिन आपका मतलब सही जवाब मुफ्ती अपनी अकल से, हाँ, अकल से। हजरत ने फिर आपसे पूछा कि आप अपनी अकल को मेयार समझते हैं कि वो हतमी फैसले या हतमी नतीजे निकाले? आपने कहा नहीं, मेरी अकल भी खता कर सकती है। तो फिर उसूल बदलें, या उसूल बदलें या अकल बदलें, दोनों में से कोई एक चीज तो बदलनी पड़ेगी। जी, मैं ना दरअसल मैं गांधी साहब को बहुत सुनता हूँ, तो वो नहीं, गांधी साहब को छोड़ दें। हाँ, ये बात करेंगे, इस पर बात हजरत करेंगे, मगर इस बात को भी छोड़ दें। अभी हम उसूल पे बात करने लगे हैं। इसका मतलब है अकल आपकी निकल गई, मोर्जा निकल गया, कलाम निकल गया, बल्कि गांधी साहब आपको मुतासर कर रहे हैं। जी अच्छा, हजरत मैं एक चीज ऐड करना चाहता हूँ। इसका मतलब है उसूल जो आपसे निकल कर आया, मैं पर्टिकुलरली जानना चाहता हूँ जो हदीस 2324 आपने कही, उसमें आपको दिक्कत क्या है? कि ये पॉइंट है जो मुझे लग रहा है ये अकल के या नकल के या किस चीज के खिलाफ है, ये जरा रखिएगा पिन पॉइंट करके। खोल के बैठा हुआ था, उसमें से 10 हदीस नहीं, सिर्फ एक। अभी हमने टेस्ट केस के तौर पर एक लेनी है, सारी 10 की 10 हल हो जाएंगी। बताएं, ठीक है, मैं आपको एक बताएं। हाँ जी, मैं आपको ये जो ये मेरा भाई, ना मेरा भाई 2324 2324 एक दूसरी, मेरा भाई गौर से सुन रहे हैं? 2324 जिसको रखकर आपने उसूल बताया, क्या मसला है इसमें? उसमें वो मोजले का मसला है, लेकिन वो अब हल हो गया। नहीं, पिन पॉइंट करें कि मसला है, हल नहीं ना हो रहा अभी, क्योंकि आप बार बार यही पूछ रहे हैं कि बुखारी की हर हदीस को मानना है। तो मैं आपसे उसूल हदीस पे सेट कर रहा हूँ, क्या मसला है उसमें जो लग रहा था आपको? कि मतलब वो कैसे बात कर सकती है काऊ? कौन काऊ? हाँ, जैसे चूंटी बात कर सकती है कुरान में। बिल्कुल सही है, समझ लग गई, कोई प्रॉब्लम नहीं, समझ लग गई। बस मेरा भाई, इसी पर सारी चीजों को परख लो। आपका उसूल ही गलत है। जैसे चूंटी बात कर सकती है ना कुरान में, वैसे ही ये काऊ बात कर रही है। अब जो तवील करनी है कर लो, जो उसका जवाब है वही इसका जवाब है। बहुत शुक्रिया, बहुत शानदार, माशाअल्लाह, वेरी नाइस। चले ठीक है, तो मैं अब अगला कॉलर ले रहा हूं, और ये लास्ट कॉलर होंगे हमारे, और उसके बाद इंशाअल्लाह फिर हम अपनी मेरा हजरत, मैं यहाँ एक बात पूरे वसूख से कहना, मैं चैलेंज कर चुका हूं इसको कई सालों से मुनकरीन हदीस के सामने। कोई एक एतराज हुज्जियत हदीस, मुतलकन हुज्जियत हदीस पर उठाना है जो नाउजुबिल्लाह कुरान पर ना उठ सकता हो। और मेरा ये क्लेम है कि इनकार हदीस इज अ रोड टू एथिज्म। 2 एपिसोड किए हुए हैं, इसी फलसफे को समझाया है। ये हकीकत है, बल्कि उससे पहले से, यानी इनकार हदीस तो मेरे ख्याल से दूसरा पड़ाव है। पहला पड़ाव ये है कि आप अहले रिवायत से अगर आप बदजनी मोल लेंगे मुतलकन
किसी एक बंदे से, किसी एक से आपको ठीक है बदजनी को, अगर आप मुकम्मल अहले रिवायत से कि जिनके थ्रू हम तक दीन पहुंचा है उनसे बदजनी मोल लेंगे, तो फिर अगला मरहला आएगा इनकार हदीस का, और उसके अगला मरहला आएगा इनकार कुरान का, और इंसान एथीस्ट बन जाएगा। शुरुआत यहां से होती है, अहले रिवायत से बदजनी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जबरदस्त जी। अच्छा भाई, ये बहुत देर से अपनी टीपी बदल लें बार बार, कंप्लीट मैन जी। जी भाई मुफ्ती साहब नमस्कार, सलाम, क्या हाल चाल है भाई? बस बढ़िया जी, फरमाइए। अच्छा मुफ्ती साहब, एक सवाल था हमारा, हम ये पूछना चाह रहे थे कि इस्लाम में सेकुलरिज्म और लिबरलिज्म की कोई जगह है? हिंदुइज्म में है? हाँ है। अच्छा, जरा बताइए क्या है। नहीं तो मैं तो इस्लाम के ऊपर बात करने आया हूँ ना, आप उस पर बात करिए ना। हिंदुइज्म की बात हम हिंदुइज्म पे हमारे शास्त्री से कर लेंगे, नहीं साथ चलेगी, नहीं साथ चलेगी मेरा भाई, साथ चलेगी। अरे साथ में आपके गले में पट्टा डाल के थोड़ी चलूंगा आपके साथ। हाँ हम डालेंगे ना, हम डाल के लेके चलेंगे मेरा भाई। नहीं आप साथ चलने बोल रहे हैं ना, तो आपके गले में पट्टा डालेगा। अमीर साहब आप जरा खामोश रहिए, मैं मुफ्ती साहब के पास आया हूं। भाई आप अपने शब्दों को मर्यादित रखें, वरना आपको पता भी नहीं चलेगा आपके साथ क्या होगा। ये मैं आपको बता दूं। नहीं आपके साथ क्या क्या हो चुका है वो तो आपको पता ही है ना। आप एक मिनट मेरे भाई, कंप्लीट मैन साहब, अगरचे आप कंप्लीट नहीं है, लेकिन ये जो आगाज आपने किया है ये कोई अच्छा, यानी अच्छी तरबियत का पता नहीं देता। यानी अगर आप वाकई एक एकेडमिक डिस्कशन करना चाहते हैं तो फिर एकेडमिकली गुफ्तगू करेंगे ना, फिर बात दोनों तरफ से होगी, सिर्फ एक तरफ से नहीं होगी। समझ गए ना? अब आप पर्सनल अटैक ना करें कि आपके साथ क्या क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये एक्सेप्टेबल नहीं है, ये चीज गलत है। ये मैं आपको भाई मानकर कह रहा हूं, ये तरीका गलत है। ठीक है मुफ्ती साहब, लेकिन पहले सवाल मैंने पूछा तो उसका जवाब आप देंगे कि नहीं देंगे? हाँ, दोनों बिल्कुल साथ साथ चलेंगे, साथ साथ चलेंगे। तो मैंने आपसे ये सवाल पूछा है कि ठीक है, मैं आपको जवाब देता हूँ। लिबरलिज्म और सेक्युलरिज्म को डिफाइन करें आप, तो मैं जवाब दूंगा कि सेक्युलरिज्म और लिबरलिज्म की जगह है कि नहीं। जी नहीं, डिफाइन क्या करना है आपको पता नहीं है क्या? आप इतने बड़े मुफ्ती हैं, पीएचडी स्कॉलर हैं, आपको तो पता ही होना चाहिए भाई। मुझे पता है, लेकिन मैं जैसे ही कुछ कहूंगा ना आप कहेंगे कि नहीं ये नहीं, तो मैं चाहता हूं कि आपकी डेफिनेशन हो, उसी के ऊपर चलेंगे हम साथ में, ताकि फिर बाद में आप बात ना बदलें। नहीं अरे साहब आप अपनी डेफिनेशन पे चलिए, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, हम आपने सवाल पूछा तो कुछ ना कुछ तो आप माना समझते होंगे ना सेक्युलरिज्म लिबरलिज्म का। अरे जो आप समझते हैं वही हम समझते हैं, जो डेफिनेशन ऑक्सफोर्ड में लिखा हुआ है, सब जगह लिखा हुआ है, वही होता है। चले ऑक्सफोर्ड की डेफिनेशन जी क्या लिखी हुई है आप बता दीजिए। आप बता दीजिए, ऑक्सफोर्ड का हवाला दे रहे हो आप, और बताऊं मैं? हाँ बताइए ना, आप बताइए ना, आपको भी तो पता ही है ना, कि ऐसा तो नहीं कि नहीं पता है आपको। आपने ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी का हवाला दिया, तो आप उसका मुझे बताएं क्या लिखा हुआ है वहां। जब तक कि आप डिफाइन नहीं करेंगे आगे बात नहीं होगी। आप डिफाइन करें पहले। नहीं, ये आप अपने सवाल से भाग रहे हैं मुफ्ती साहब, मेरे सवाल से भागा जा रहा है। चलिए मान लीजिए भाग रहे हैं, अब आप डिफाइन कर दीजिए। हम तो भाग के चले गए, आप अपनी जगह खड़े हो। डिफाइन नहीं करूंगा। इस्लाम में सेकुलरिज्म और लिबरलिज्म की जगह है कि नहीं है वो बताइए। सनातन धर्म में है कि नहीं हजरत? हाँ एक मिनट, डिफाइन नहीं कर रहे ना, तो फिर मेरे सवाल का जवाब दें। सनातन धर्म के अंदर सेकुलरिज्म और लिबरलिज्म की इजाजत है या नहीं, बताएं। हाँ है ना, बहुत गर्म है, इसलिए तो इतने मुसलमान हमारे इंडिया में रह रहे हैं। रेफरेंस दें। 20 करोड़ मुसलमान है, 20-25 करोड़ मुसलमान है आपके पाकिस्तान से ज्यादा लोग हमारे यहाँ इंडिया में रहते हैं। 25 करोड़ 30 करोड़ इसकी बात नहीं हो रही। जब प्रमाण की बात हो रही है ना, सनातन धर्म प्रमाण की, तो फिर शास्त्र है, वेद अपरम प्रमाण। नहीं वही प्रमाण है ना, रह रहे हैं वही प्रमाण है ना। हम तो वासुदेव कुटुंबकम कहते हैं, हमारा कुटुंब है। अरे मुफ्ती साहब सुनिए वासुदेव कुटुंबकम हमारा परिवार है। शोर डालना है आपने मेरा भाई आपने शोर डालना है, तो शोर नहीं डाल सकते आप मेरा भाई। मैंने आपको पहले बताया मर्यादित रहें, सुन लें, सुना दें। क्या दिक्कत था इसमें? कोई न्याय की बात है? नियम को पालन करें, उसका मैं भी करूंगा आपकी बात। रह रहे हैं नहीं रह रहे हैं, इसी बेस पर आपने मुस्लिम कम्युनिटी को जज करके इस्लाम को जज किया है।
जिस वक्त हम आपको ये बता रहे होते हैं कि मुस्लिम कम्युनिटीज के थ्रू इस्लाम को जज नहीं किया जाता, उस वक्त तो आप फटाफट लेपापोती कर रहे होते हैं। अब मैं आपको ये चीज मेरा भाई बता रहा हूं कि हिंदू